फ्री हिट में आपका स्वागत है। अबे छोकरा चाची लेकिन चिमड़ा है छो चिमड़ाया भाई कम न थींदो ना रे चरे तना सर आज का हमारा मौजू है गुल प्लाजा के मौजू पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे पहलू सामने आए हैं। कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग मातम कर रहे हैं, कुछ लोग खिदमत कर रहे हैं और कुछ लोग शायद कुछ और कर रहे हैं। वो जो और कर रहे हैं उस बारे में आज मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अकरम बलूच से जानना चाहूँगा, ये क्या हुआ? कल से सियासत भी शुरू हो गई है यार। बहुत ही अफसोसनाक पहलू है जिस तरह आपने कहा कि जब भी कोई वाक़या पेश आता है, इंसानी अलमिया जन्म लेता है, लोगों की हलाकत होती है, तो खिदमत करने के बजाय हमारी सियासी जमातें उन पर जो है ना वो उस वाक़े पर, उन लाशों पर सियासत करना शुरू करते हैं। ये रिवायत है, ये कराची, खास तौर पर कराची में होता है और यही नाज प्लाजा वाक़े में हो रहा है। तो सियासत शुरू से होती है, वाक़यात पर भी सियासत होती है रहती है। लेकिन मसला ये है कि ये जिस तरह का वाक़या हुआ है, लोगों को अफसोस की जगह पे जो जिस तरह से टिकटॉकर, यूट्यूबर और दीगर जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और जो जिस तरह की बातें की गई हैं वहाँ पे, वो इंतहाई अफसोसनाक है। पहली बात तो ये देखें कि आप जिस तरह से एक अफसोस करने से क्या होता है? हमारे अफसोस करने से ये होता है कि हम तो माशरे को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर लोग समझे ना समझे तो आपको आईना दिखा रहे हैं भैया। हाँ, हमें अगर आईना दिखा रहे तो हम भी उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। गिव एंड टेक है ना। हाँ, गिव एंड टेक होता है। जमाना, दुनिया ऐसी है, जमाना भी है। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो वाक़या हुआ है इस पे पहली फुर्सत में तो रेस्क्यू होना चाहिए था। यहाँ पर पहले ही जैसे आग लगी है वहीं से ये स्टार्ट हुआ है कि देखो ये फलां की नाली है, देखो ये फलां की, इसने कहा अरबाब नायल है, अरबाब ने कहा अकरम नायल है, अकरम ने कहा अब्बासी नायल है। मैं तो हूँ सही। पर मसला ये है कि इल्ज़ाम तराशी की बजाय वहाँ पर एक शख्स भी पानी की बोतल नहीं लेकर गया, एक शख्स भी खाना लेकर नहीं गया, एक शख्स तमाशबीन की तादाद ज्यादा थी और तमाशा देखने लोग आए हैं। कल जो वज़ीर आला ने भी बात की, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, कि वहाँ पे जो है हमें एरिया को कार्टन ऑफ कर देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा वो हो गया। आपके पास पुलिस थी, आपके पास हर चीज़ थी, तो आपको मसला क्या था? आप करते आपका मसला क्या था? हाँ, जी, आपका मसला क्या है? मेरा मसला कुछ भी नहीं है। मेरा मसला कौमी अलमिया है। हम लोग पता नहीं कब संजीदा होंगे, हम लोग कब चीज़ों को समझना इससे ज़्यादा क्या संजीदा हो सके? और नहीं, ये तो देखो, ये तो ज़ाती मामला अलग होते हैं, लेकिन कौमी शऊर, इज्तिमाई सोच और एक जैसे ना दुनिया इस वक्त सुधर गई है, हम लोग पता नहीं कब सुधरेंगे। अवाम के अपने रवैये हैं, हुकूमती इदारों के अपने रवैये हैं, रेस्क्यू इदारों के अपने रवैये हैं। लेकिन रेस्क्यू इदारे फिर भी भाई, एक बंदे ने जान दे दी, एक आध जख्मी हुए हैं, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने अपने तौर पे। रेस्क्यू को अब मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन सीधी सीधी बात है, सवाल बनता है ना कि वो अमीन भाई बताएंगे सही से, इन समय पर भी तो होता है कि आप जब आपको पता है क्या करेगी भाई, अब अल्लाह पाक हम लोगों को सुने जब तक कोई अपने लिए, जब तक देखो बच्चा नहीं रोता ना, माँ दूध नहीं देती। जब तक आप खुद नहीं सुधरोगे, जब तक आप अपने हालात के सुधारने के लिए खुद कोशिश नहीं करोगे, कोई आपकी मदद कुछ नहीं कर सकता। वहाँ का जो सदर था वो कह रहे मैं खुद भाग के निकला वहाँ से। जब आपको पता है अंदर आग लग गई, आपके बंदे हैं, मर जाता अंदर। नहीं क्यों निकला वो बाहर? नहीं मरता। वो करोड़ों रुपए महीना ले रहा था, उसकी मद में जो है वो निकालता अपना मेंटेनेंस की मद में ले रहा था। लोगों को निकालने के लिए 26 दरवाजे हैं, उसने खुली जोड़ी हुई थी यार। अमित लेकिन एक बात है, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि एक जो फायर फाइटर है वो जामे शहादत उसने नोश की है। असल मसला ये है कि जज्बा और ईमान ये अपनी जगह, लेकिन तरबियत, ठीक है, तरबियत के बगैर आप जज्बा भी हो, ईमान भी हो, वो कारआमद साबित नहीं होता। कि यहाँ तरबियत की जरूरत है, जितने फायर फाइटर्स की तरबियत, फायर फाइटर्स की तरबियत थी भाई। नहीं सर, मैं देखो फायर फाइटर एक बेचारा लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ गिर रहा है, क्या करेगा? सर सिर्फ पानी, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, तो है मैं तरबियत पे सर मैं सवालिया निशान है, तरबियत बिल्कुल नहीं है, तरबियत बिल्कुल फायर फाइटर्स में नहीं है। लेकिन आपकी आग जो है ना, लोग वहाँ पर मिसाल के तौर पर अरबाब ने एक दिन कहा था कि उनको पता भी नहीं है कि हम कहां से मतलब तोड़फोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश करें। देखो सिर्फ पानी फेंकना तो बाहर तो नहीं थे ना, मैं उनके पास नक्शा मैं भी वही बता रहा हूं। देखो तरबियत तो होनी चाहिए ना। देखो बात ये होना, तरबियत का फुकदान है, होना तो ये चाहिए था। देखो जब ऐसा कोई वाकया होता है तो सिर्फ फायर फाइटर नहीं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी फौरी पहुंचना चाहिए था, वाटर बोर्ड को भी फौरी पहुंचना चाहिए था, नक्शे उनके पास होते हैं, नक्शे उनके पास,
केडीए को फौरी पहुंचना चाहिए था, और जो बाकी रेस्क्यू इदारे उन सब, सिविल डिफेंस, देखो सिविल डिफेंस को पहुंचना चाहिए था। पूरी दुनिया में जहां वाकयात होते हैं वहां सब पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए जब तक आप उनको जगाओ नहीं, मैंने कल आपको बताया था ना किस तरह एक शख्सियत ने राब्ता करने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, जब तक जगाओ नहीं तब तक मामला नहीं होते। अरबाब, मुझे तो खुदा की कसम में रात से, वैसे गम में तो हम पहले दिन से हैं, रात एक बड़ा ज़बरदस्त, मतलब मैं क्या बताऊं, ज़बरदस्त नहीं कहूँगा लेकिन बड़ा दुखदायक वाक़या मेरे सामने आया कि वो एक नवीना स्टील इदारा है, उसका CFO था, चीफ फाइनेंस ऑफिसर था। उस बेचारे को बदकिस्मत मैं कहूँगा कि वो अपनी V8 गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में गया, हामला खातून 3 दिन के बाद उसकी डिलीवरी थी। ये तो वो हामला खातून अपने एक बच्चे और बेटे के 2 बच्चे भी उसके थे, उनके साथ वो गया है। लेकिन देखो मौत, वो कहते हैं ना कि अब मुझे समझ नहीं आती कि वो जब सामान खरीदारी करके वो वापस अपनी गाड़ी में भी आ गया, उसने अपना बटवा वहाँ रखा है, CNIC वहीं पड़े हुए हैं, चीज़ें रख के, फिर पता नहीं क्या वाइफ ने कहा या किसी ने कहा कि कुछ तब्दील करना है, फिर मौत उनको चारों को फिर दोबारा ले गया है अंदर, और वो उस हादसे का शिकार हुए हैं। तो इस तरह के अमवात हुई हैं, इस तरह के वाक़े तो हैं, कौमी अलमिया है इसका जिम्मेदार। यार उसके अलावा एक चीज़ और पता चली है ना, जो देखो छत जो है, छत भी एक बचने का रास्ता होता है। आप बड़ी दुनिया के अंदर जो आगे लगी है ना, जो वाकयात हुए हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, बम उधर बिल्डिंगों को लगे, लेकिन छत जो है ना, छत पे लोग पनाह लेते जाके। इस जालिम ने ये जो मेंटेनेंस वाला जो अभी रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, इसने छत की जो चिड़ियां थी उसको भी ताले लगाए हुए थे। अब इस पे तो लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं? इस पे तहकीकात होना भी बाकी है कि गलतियां कहाँ किसने की है। देखो ये हजम हो जाएगा, ये भी सर मेरे वाकयात की हम फिर वही कहेंगे, बिल्डिंग गिरी थी ना, आप भी लियारी से ताल्लुक रखते हो। जी मुझे क्या हुआ, कितनों को लुढ़काया इन्होंने? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बात में भी कुछ नहीं होना, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मोरद इल्जाम, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मार्केट 10:30 बजे का ये वाक़या है, मार्केट 9:30-10 बजे तक ये बंद होना शुरू हो जाता है, और फिर जब मार्केट बंद होना शुरू होता है तो तमाम जो गैर मुतल्लिका दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, इक्का दुक्का दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो खोला जा सकता है ना, हाँ खोला जा सकता है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो लोगों को रास्ता दिया गया, फायर अलार्म नहीं था ना, और उसके अलावा अरबाब एक और वाकया जो है, फायर अलार्म अगर होता तो चीज जो पता चली है कि यार एक ममासलत है तमाम तर जो आग लगने के वाकयात है उनमें, कि ये हफ्ते के दिन क्यों होते हैं यार? तहकीकात होना बाकी है इसकी, तहकीकात होना हफ्ते के दिन सिर्फ क्यों होते हैं भाई, होना और दिनों में क्या? लेकिन सियासत पे बात करो हमीद, बदबख्ती ये है कि कल असेंबली में क्या हुआ था, हम सब देख रहे थे ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को असेंबली में आके, असेंबली फ्लोर पर इस पे बात करनी चाहिए थी, स्पीकर ने उसको बात करने का मौका दे रहा है। सईद गनी जो सूबाई वजीर है वो बार बार कह रहे हैं हम आपको मौका दे रहे हैं, बात करें, लेकिन इसके बावजूद भी शोर शराबा करके वॉकआउट किया गया। यार ये क्या है, राय फरार नहीं, इसका मतलब है क्या है, सब क्राइम पार्टनर है भाई। ये बात समझ, मैं नहीं कहूंगा क्राइम पार्टनर क्या है, लेकिन यार ये एक अलमिया है। आप सिंध असेंबली में बैठ के बात करो ना, अरबाब को भी हक दे थोड़ा बात करने का। एक और नया पहलू सामने आया। मैं आज गया था सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में, वहाँ पर 20 डेड बॉडीज आई हैं। अब उनमें से सिर्फ अभी तक 7 की, यानी 8 की नहीं 7 की शनाख्त हुई है। 13 का DNA रिपोर्ट जो है ना, मैं अभी बाकी है।